नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो हर प्रॉपर्टी खरीदने वाले के लिए जानना बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स की, लेकिन बिल्कुल सिंपल, जैसे हम नोट्स बना रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। अक्सर क्या होता है ना कि प्रॉपर्टी खरीदने के एक्साइटमेंट में एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स का काम लोग भूल जाते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अपने नोट्स में पहला पॉइंट लिखते हैं, आखिर ये प्रॉपर्टी पर टीडीएस का रूल है क्या। बिलीव मी, ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले एक नंबर है जिसे आपको अपने नोट्स में बिल्कुल हाईलाइट कर लेना है, और वो है 50 लाख रुपए। जी हाँ, सिंपल सा रूल है। अगर प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू या फिर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, अगर वो 50 लाख या उससे ऊपर जाती है, बस ये टीडीएस का नियम आप पर लागू हो गया। और इस रूल के हिसाब से बायर को, यानी आपको, सेलर को पेमेंट करने से पहले टोटल अमाउंट का 1% टैक्स काटना होता है। हाँ, इस बात को जरूर नोट कर लीजिए, ये बायर की जिम्मेदारी है, सेलर की नहीं। तो ये टीडीएस है क्या चीज, इसको आसान शब्दों में समझें। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बेसिकली एक एडवांस टैक्स है। बायर होने के नाते आप सेलर की तरफ से ये टैक्स काटकर सीधे सरकार को जमा करवा देते हैं। एक्चुअली सरकार ने ये सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि बड़े प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को आसानी से ट्रैक किया जा सके। चलिए अब उस पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जिसे बायर को भरना होता है। इसका नाम है फॉर्म 26 क्यूबी। पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो फॉर्म 26 क्यूबी है ना, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये रिटर्न कम चालान है। मतलब इसी एक फॉर्म से आप टैक्स भी जमा कर देते हैं और इस ट्रांजैक्शन की रिटर्न भी फाइल हो जाती है। और एक और बढ़िया खबर, इसके लिए आपको कोई टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और इसको फाइल करना भी काफी आसान है। बस इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, वहां ई पे टैक्स में जाकर न्यू पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको 26 क्यूबी का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनना है। उसके बाद बायर सेलर के पैन, प्रॉपर्टी के डिटेल्स और टैक्स अमाउंट भरकर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। और हाँ, आखिर में पेमेंट का चालान सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, एक स्पेशल केस भी हो सकता है जब एक से ज्यादा बायर या सेलर हों। तो इसका नियम बहुत सिंपल है। हर बायर सेलर के जोड़े के लिए एक अलग से फॉर्म 26 क्यूबी भरना होगा। मान लीजिए एक बायर और 2 सेलर हैं तो 2 फॉर्म भरे जाएंगे, और अगर 2 बायर और 2 सेलर हैं तो कुल मिलाकर 4 फॉर्म भरे जाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो आपने टैक्स तो जमा कर दिया, लेकिन सेलर को इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? यहाँ पर आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म, फॉर्म 16B। तो फॉर्म 16B क्या है? ये एक टीडीएस सर्टिफिकेट है। मतलब ये इस बात का ऑफिशियल प्रूफ है कि बायर ने सेलर के नाम पर टैक्स जमा कर दिया है। फॉर्म 26 क्यूबी भरने के कुछ दिनों बाद बायर इसे टीआरएस पोर्टल से डाउनलोड करके सेलर को दे देता है, और इसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर सेलर अपने इनकम टैक्स में क्रेडिट क्लेम करता है। चलिए इन दोनों फॉर्म्स के बीच का फर्क एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, फॉर्म 26 क्यूबी है बायर का काम, टैक्स जमा करने का एक्शन, और फॉर्म 16B है उस टैक्स का प्रूफ जो सेलर के काम आता है। एक ई फाइलिंग पोर्टल पर भरा जाता है तो दूसरा ट्रेसेस पोर्टल से डाउनलोड होता है। सिंपल है ना? अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, डेडलाइंस। और अगर वो मिस हो गई तो पेनल्टीज। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस टाइमलाइन को अच्छे से समझ लीजिए। जिस महीने आप पेमेंट करते हैं ना, उस महीने के एंड से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करना है। फिर इसकी ड्यू डेट के 15 दिनों के अंदर आपको फॉर्म 16B डाउनलोड करके सेलर को देना है। इसके बाद 7 से 15 दिनों में ये टैक्स क्रेडिट सेलर के फॉर्म 26AS में दिखने लगता है। और अगर ये डेडलाइंस मिस हो जाए, तो पेनल्टी का हिसाब बिल्कुल साफ है। अगर फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने में देर हुई तो हर दिन के 200 रुपए, और अगर सेलर को फॉर्म 16B देने में देर हो गई तो पेनल्टी सीधा 500 रुपए पर डे है। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम पर काम करना कितना जरूरी है। अब एक ऐसी गलती है जो आपको बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है, इस पर खास ध्यान दीजिए। अगर किसी भी वजह से सेलर अपना पैन नंबर नहीं देता है तो टीडीएस का रेट 1% से बढ़कर सीधा 20% हो जाएगा। सोच लीजिए कितना बड़ा फर्क है। इसलिए सेलर का पैन लेना कभी मत भूलिएगा।
चलिए अब इस पूरी जानकारी को एक क्विक समरी में दोहरा लेते हैं। की पॉइंट्स जो याद रखने हैं, प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा की है तो 1% TDS, ये बायर की जिम्मेदारी है। टैक्स जमा करने के लिए फॉर्म 26QB और सेलर को प्रूफ देने के लिए फॉर्म 16B। और सबसे जरूरी, डेडलाइंस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो ये था प्रॉपर्टी खरीदने पर टीडीएस का पूरा प्रोसेस, एकदम सिंपल नोट स्टाइल में। इसे समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या इस पूरे टैक्स सिस्टम को आम आदमी के लिए इससे भी आसान बनाना जा सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।